हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका नवोदय विद्यालय का जो पेपर है वो काफी नजदीक आ चुका है। 13 दिसंबर को आप सभी का पेपर होने वाला है। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, अजय भैया एक ऐसा पेपर लेकर आइए नवोदय विद्यालय का जिसको हम पढ़कर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकें, यानी कि 100% हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। और जब आप 13 दिसंबर को पेपर देने जाएंगे तो बेटा आपको ऐसा ही पेपर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इस पेपर की खास बातें बता दूं तो ये एक नया पेपर है, नया मॉडल पेपर है, इसी महीने में बनाया गया है सिलेबस को देखते हुए, पहले तो ये जान लो। और जो 13 दिसंबर को पेपर आने वाला है वो इस तरीके का ही आएगा। एक चीज और बता दूं, इस पेपर को करने में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहते हैं, क्या अजय भैया हमारा 13 दिसंबर को ऐसा ही पेपर आएगा? क्या आप जो पढ़ा रहे हैं, आपको जो पेपर मिला है वो कहाँ से मिला है? तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जो सवालों के जवाब है ना वो बता देता हूँ। देखिए बेटा, ये जो मॉडल पेपर है ये होता है मॉडल पेपर। नवोदय विद्यालय का ऐसा ही पेपर आ सकता है। ये नहीं होता है कि ऐसा ही पेपर बिल्कुल हूबहू आ जाएगा और आप करके आ जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मॉडल पेपर करने के बाद आपको ये चीज जरूर मालूम हो जाती है कि आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होंगे, या फिर ये आप जो पेपर सॉल्व करोगे, मेरा ये वीडियो देखोगे, 2 घंटे का वीडियो है कम से कम, तो इस पेपर में आप कितने क्वेश्चन सही करोगे तब आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही पेपर है जो 13 दिसंबर को आने वाला है। सबसे पहले तो ये बता दिया। उसके बाद इस पेपर की खास बातें बता दूं। इस पेपर को जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पेपर जैसा फील आएगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप नवोदय विद्यालय के परीक्षा में ही बैठे हो और नवोदय विद्यालय का पेपर दे रहे हो। तीसरे नंबर पर आपको ये चीज पता चलेगी कि आपकी स्पीड, कैलकुलेशन और आप कितने अंक आपके आ रहे हैं इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। यहां पर इस पेपर के बारे में बताऊं, देखिए ये इसी महीने में बनाया गया, दिसंबर महीने में ये पेपर डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब टीम की तरफ से। ये जो पेपर है ये दिसंबर महीने में ही बनाया गया। ठीक है, और ये अगर मैं बता दूं ये कब बन के तैयार हुआ है, तो बेटा ये आपका हुआ है 7 दिसंबर को तैयार। ठीक है, आज डेट देख लीजिए, आज 9 दिसंबर हो रही है, 2 दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। और ऐसे बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन वो बनाए गए अपकमिंग सेशंस के लिए, आने वाले समय के लिए। मैं आपको ये एक ही पेपर करवाऊंगा, तो इसकी कदर करना, इसको अच्छे से देखना, समझना। ठीक है, पेपर को बनाने के लिए हमको, अगर मैं बताऊं, पेपर को बनाने में हमको 10 दिन का समय लगता है पूरा। और अगर आपको पेपर दिखाऊं एक झलक, ये पूरे यूट्यूब पर आपको पेपर और किसी ने नहीं करवाया होगा। पहले आप देख लो, ये पेपर देख लो बेटा, पूरे यूट्यूब पे बता रहा हूं, आपको किसी ने नहीं करवाया होगा। गारंटी से लिख के दे रहा हूं, ऐसा अगर पेपर किसी ने करवाया हो तो मुझे बता देना। एकदम ओरिजिनल पेपर है, नवोदय विद्यालय का नया मॉडल पेपर है, ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, देख ली एक झलक आपने पेपर की। अब एकदम स्टार्टिंग में लेकर चलता हूं। देखो, सबसे पहले मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए हम लेकर आइए। तो इस वीडियो में आपको मैं इंग्लिश मीडियम में भी सारी चीजें बताने वाला हूं और हिंदी मीडियम में भी बताने वाला हूं। तो दोनों स्टूडेंट के लिए सेम होने वाला है, हालांकि कुछ चेंजेस होते नहीं है। तो ये टेस्ट बुकलेट होता है। यहाँ पर इंग्लिश में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं वो देख लो एक बार। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करने वाला हूँ हिंदी वाले से। ठीक है, तो ये हमारा रहने वाला है नवोदय विद्यालय का पेपर, और कंप्लीट पेपर 2 घंटे में सॉल्व करवाऊंगा आपको। मैंने क्या बोला कि किसी ने यूट्यूब पर आपको पहले नहीं करवाया होगा, तो बेटा ध्यान से देखना। ओके, देखो यहाँ पर लिखा है NJ625HIND, ये इसी साल का परीक्षण पुस्तिका का कोड है और आपकी भी परीक्षा में ऐसे ही आएगा। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर है। यहाँ पर आपका परीक्षण पुस्तिका क्रमांक रहेगा, जो भी नंबर रहेगा A to Z। यहाँ पर XYZ जो भी नंबर है ये एग्जाम्पल के लिए यूज किया गया है। परीक्षण पुस्तिका कोड, ये मान लीजिए आपके परीक्षण पुस्तिका कोड अलग अलग होंगे, सेट अलग अलग होंगे, और 3 सेट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका अलग अलग होता है सभी बच्चों का। आगे हम बात करते हैं रोल नंबर। तो रोल नंबर की प्रक्रिया कैसे फिल करोगे, मैं अपने हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि रोल नंबर कैसे डालना है। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखना है। आप क्या करो, अपना एडमिट कार्ड लो अपने हाथ में और यहां पर अपना रोल नंबर फिल करो जो भी है। मान लीजिए हमारा रोल नंबर है 243762 8, इस तरीके से तो आपको रोल नंबर फिल कर देना इन बॉक्स के अंदर ही। उसके बाद हमारा आता है ये वाला, परीक्षार्थी का नाम, यानी कि जो भी स्टूडेंट पेपर देगा उसको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि एक मेरा रेगुलर स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, रोहित है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर रोहित अगर पेपर देने जाएगा तो रोहित अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपना नाम ऐसे लिखेगा, ROHIT, बड़े बड़े कैपिटल लेटर में। और सेम चीज यही आपको OMR शीट में भरनी है। ठीक है, उसके बाद फिर से है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी कि रोहित को अपने फिर से सिग्नेचर करने हैं। अब मान लीजिए रोहित सिग्नेचर अपने ऐसे भी कर सकता है, ROHIT, लेकिन मैं बोलूंगा कि रोहित ऐसे सिग्नेचर नहीं करना। तुम सिग्नेचर क्या करना, जैसे तुमने अपना नाम लिखा है ना वैसे ही आप तुमको अपना फिर से यहाँ पर फिर से नाम लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या करेगा, रोहित जो स्टूडेंट है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, वो अपना यहाँ पर नाम लिख देगा रोहित। सिंपल। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है बेटा। आगे आपको मिलेगा, देखिए समय आपको मिलता है 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको नवोदय विद्यालय की पूरी परीक्षा करनी होती है। अधिकतम अंकों की बात करूं तो 100 अंकों का पूरा पेपर होता है। तो एक बात तो मैं श्योर हूं कि इस वीडियो को जो बच्चा देखेगा ना तो उसके 100 में से 100 तो पूरे होने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं और नहीं मिल रहा है,
नया मॉडल पेपर इसी महीने में बनाया गया है नए सिलेबस को देखते हुए, और आपके सामने एकदम थाली में परोस रहा हूं, बस आप देखो, है ना। आपको देखना है और आपको सिलेक्शन लेना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये, अब ये काफी जरूरी है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश के लिए सामान्य निर्देश। बेटा ये टोटल जो निर्देश होते हैं वो होते हैं 1 से लेकर 15 तक। कितने? 1 से लेकर 15 तक होते हैं, दिखाता हूं आपको नीचे करके। और कौन कौन से निर्देश हैं जो आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, समझो। अब यहाँ पर जो निर्देश हैं इनको पढ़ने के लिए हमको 15 मिनट दिए जाएंगे और 15 ही निर्देश हैं। अब आपको बता दूं यहाँ पर कौन कौन से निर्देश इंपॉर्टेंट है, जरूरी हैं। हालांकि पढ़ने आपको सब है जब आप पेपर दोगे, लेकिन यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताने वाला हूं। देखिए ये देखिए 4 नंबर वाला, आप देखिए यहाँ पर आप देखोगे OMR उत्तर पट्टिका में लिखने के लिए क्या है, केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। यानी कि जब आप OMR शीट को भरोगे तो आपको नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है, और उनमें से भी एक का करना है। ऐसा नहीं है कि नाम आपने रेड से लिख लिया फिर भर लिया, एक ही चलाना है, एक से ही नाम लिखना है, एक से ही भरना। ओके, आगे देखो यहाँ पर बोला है परीक्षार्थी के लिए अपना जो बॉल पॉइंट है वो साथ में लेकर आना है ना। पेंसिल का उपयोग आप नहीं कर सकते, पेंसिल तो भूलकर भी मत लेकर जाना, ये गलती मत करना आप, ठीक है। आगे देखेंगे 5वें नंबर पे पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है, ये देखिए परीक्षा की जो अवधि है वो रहने वाली है 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, 2 घंटे की होगी। इसमें 3 खंड होंगे, और कैसे कैसे खंड होंगे उसके बारे में भी बताने वाला हूं। अब देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पर 7वें नंबर पे ये पॉइंट समझो, प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी तीनों खंडों की एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी, यानी कि ये जो पेपर है आपको ये मिलेगा, ठीक है। 8वें नंबर पे एक पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसके आधार पर भी आपको एक चीज बताने वाला हूं। निम्न ब्यौरों के अनुसार क्या है, 100 अंकों के लिए 80 प्रश्न होंगे, वो बताने वाला हूं कैसे कैसे होंगे। आपको पता है 40 रीजनिंग में आते हैं, मैथ में 20 आते हैं, मैथ और 20 आपके हिंदी में आते हैं, ठीक है। और देखो एक चीज ये काफी जरूरी है बेटा, 11:15 से लेकर 1:30 बजे तक, यानी कि आपके हाथ में जो पेपर आ जाएगा वो 11:30 बजे आ जाना चाहिए। मैं अपने हर एक मॉडल पेपर वीडियो में ये बात बता रहा हूं, ये आपको और कोई नहीं बताएगा। 11:15 पर आपके हाथ में पेपर आ जाएगा, और 15 मिनट यानी कि 11:15 से लेकर 11:30 तक आप पेपर को पढ़ोगे, यानी कि इस निर्देश को देखोगे। क्या है, 15 मिनट जो क्या है पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, निर्देश पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है अलग से। ऐसा नहीं कि आपको 11:30 बजे पेपर मिलेगा फिर 15 मिनट तक आप निर्देश पढ़ोगे, ये गलती मत कर देना कभी, ठीक है। तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अलग से। ओके बेटा, अब हम देखते हैं परीक्षण का प्रकार, इसको भी समझना काफी जरूरी है। मानसिक योग्यता परीक्षण में ये हमारा खंड पहला रहने वाला है, और यहाँ पर 1 से लेकर कितने 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 अंकों का होगा। पहले हम इसी को करेंगे, उसके बाद करेंगे अंक गणित यानी कि मैथ्स को करेंगे, जो कि 41 से लेकर 60 तक आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और 25 अंकों का आपका मैथ रहने वाला है। आफ्टर दैट हम करने वाले हैं लैंग्वेज भाषा परीक्षण हिंदी को, खंड 3 रहने वाला ये 61 से लेकर 80 तक आपके इसी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 25 अंकों का भी मैथ होगा। यानी कि अगर हम बोलें कि हमारे 80 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंकों का पेपर होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 80 में से 80 क्वेश्चन सही करोगे, और आपके 100 में से 100 नंबर तो पूरे होने वाले हैं। 2 निर्देश और हैं जो मुझे आपको बताने हैं, उसके बाद हम पेपर को कर लेंगे स्टार्ट। देखिए ये वाला, ये देखिए 14 नंबर पे आप देखोगे प्रत्येक 30 मिनट के बाद क्या है, घंटी बजेगी। यानी कि जब आप पेपर कर रहे होंगे तो आपके पूरे पेपर के कार्यकाल में यानी कि समय में 4 घंटी बजेंगी टोटल, समझे आप। यानी कि 1 घंटे में 2 घंटी बजेंगी, तो 4 घंटे में 2 घंटे में 4 घंटियां बजने वाली हैं, ये बात जरूरी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर पे पॉइंट है ये, OMR उत्तर पट्टिका में ओवर राइटिंग, स्ट्राइकिंग, कटिंग, श्रेत, करेक्शन, तरल का उपयोग तथा इरेजिंग की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के उत्तरों को मूल्यवान नहीं किया जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, नया पेपर है तो नए नियम है, नए सारी की चीजें जरूरी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, और ये मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बेटा आप तैयार हो पूरी तरह से, आपके परीक्षा के लिए हम करवा रहे हैं नवोदय विद्यालय का वही पेपर। भाई आ गया सेक्शन 1, सेक्शन 1 आ गया। सबसे पहले देखो ये क्या है, सेक्शन 1 खंड पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश में भी है, मानसिक योग्यता परीक्षण, पार्ट 1 भाग 1। सबसे पहले जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ लो। देखो यहाँ पर बोला गया निर्देश पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, ऑप्शन नंबर ABCD दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है, OMR का इस्तेमाल करें और OMR शीट को भरें, ये पूछा गया है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी डायरेक्शन में मैं बता देता हूं, क्योंकि पार्ट पहला सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको पहले का आपको अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो हर बार पढ़ेंगे, हालांकि मैं पहले भाग का आपको बता रहा हूं। देखिए इन क्वेश्चन नंबर्स ऑफ 1 to 4
four figures A, B, C, D, and D have been given in the each questions. Of these four figures, three figures are similar in some way, and one figure is different. Select the figure. Select the figure which is different. Darken the circle of answer in the OMR sheet against the number करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि आप ओएमआर शीट को आपको फिल करना है। ओके, तो आप हर ये इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे। तो मेरे तो ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। तो देखो ये हमारा आ गया पहले नंबर वाला क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन बब्बर शेर सही तरीके से करेंगे। चलो भैया देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखो दो गोलाकार वृत्त हैं, एक हमारा मल्टीप्लाई का चिन्ह है, या फिर इसको हम एक्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी आपको सेम चीज दिख रही है, दो वृत्त और एक मल्टीप्लाई का चिन्ह एक्स बोल सकते हैं, दो वृत्त और फिर एक एक्स। यहाँ पर डबल एक्स हो गए तो ये कहानी गड़बड़ होगी, यानी कि हमारा ये जो डी वाला है यही राइट आंसर होगा और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और हमको अलग ही तो देखना है भैया। बेटा ऐसा पेपर आपसे प्रॉमिस करता हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं करवाया होगा, मैं करवा रहा हूँ। तो भाई लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट आ जाना चाहिए कि अजय भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ और ऐसे ही पेपर करवाता रहूँ। ठीक है, तभी मैं पार्ट दूसरा लेकर आऊंगा जब इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आप देखिए, क्या देखिए, क्या देखोगे क्वेश्चन नंबर दूसरे में। देखो एक चीज समझो कि यहाँ पर सभी के अंदर क्या है, ये एक व्रत है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी व्रत है, यहाँ पर भी ये व्रत दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी व्रत दिख रहा है। ये तो कॉमन है, सभी में एकदम प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये कितनी लाइनों से, 1 2 3 4 5, ये 6 लाइनों से मिलकर बना है। ठीक है, ये 6 लाइनों से मिलकर बना है, 1 2 3 4, ये 4 लाइनों से मिलकर बना है। ठीक है, और ये 1 2 3, ये कितनी लाइनों से मिलकर बना है, ये 3 लाइनों से मिलकर बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी लाइनों से मिलकर बना है, ये 8 लाइनों से मिलकर बना है। अब आपको एक चीज समझनी है, क्या चीज समझनी है भैया, यहाँ पर सभी में जितने भी लाइनें हैं, किसी में 6 है, किसी में 4 है, किसी में 8 है, जो लाइनों की संख्या है बेटा वो सम है। सम का मतलब आप समझ रहे हो, सम संख्या कौन सी होती है, तो 2 से भाग हो जाएंगी। अब आप देखो जो 6 आया है पहले वाले में, ये 2 से भाग हो जाएगा, है ना। 8 4 आया है तो ये भी 2 से भाग हो जाएगा, 8 आया है ये भी 2 से भाग हो जाएगा। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको समझने चाहिए। ये 3 है, क्या ये 2 से भाग हो जाएगा, नहीं, ये पूरी तरह से भाग नहीं होगा। तो ये सी वाला हमारा अलग हो गया। देखो कितना ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों ने दिमाग भी नहीं लगाया होगा कि क्या हो सकता है इसका, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कॉन्सेप्ट, जो चीजें मैं बता रहा हूं बस आपको वो फॉलो करनी है, अजय भैया के साथ आपको चलना है। अच्छा मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ बेटा, मैं खुद सेलेक्टेड हूँ नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल में, मैं खुद पास कर चुका हूँ। लास्ट 6 सालों से ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हुए आ रहा हूँ, जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये कितनी भुजाओं से मिलकर बना है, ये 5 भुजाओं से मिलकर बना है। तो इसके ऊपर कितनी है, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर 5 ही है वो। ये कितनी भुजाओं से मिलकर बना है, देखिए ये 1 2 3, ये 3 भुजाओं से मिलकर बना है। तो इसके ऊपर कितनी होनी चाहिए थी, 3, लेकिन यहाँ पर कितनी हो गई, 3 और 3, 3 और 2 5, यानी कि ये बी वाला ही हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी और देख लेते हैं। ये देखो 1 2 3 यहाँ पर, तो इसके ऊपर तो 3 ही है, बिल्कुल सही है। ये वाला सी वाला भी सही है। आगे देख लेते हैं डी वाला, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजाएं, तो 6 देख लो, 6 है कि नहीं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, तो कितनी होगी भैया, इसमें इसमें भी 6 हो गई। यानी कि मैंने पहले ही इसका राइट आंसर आपको बता दिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा बी वाला, है ना। बी में ये जो त्रिभुज था, बी वाले को आप देखो, त्रिभुज में 3 लाइनों से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर 3 लाइनों से मिलकर बनता जरूर है, लेकिन भाई प्रॉब्लम ये होगी कि ऊपर कितनी हो गई, 5 हो गई, ये कितने हो गए, 5 हो गए। ये कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारा ये कहानी होगी गड़बड़। ये कहानी कैसी होगी भैया, गड़बड़ हो गई। तो ये गड़बड़ होगी तो हमारा बी वाला अलग हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि गलत हमको नहीं करना है। यहां पर आप देखेंगे ADLP, यानी कि इनमें से एक अलग है और अलग की ही पहचान हमको करनी है। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। थोड़ा मैं अगर लिखना भी चाहूँ, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा A B C और D और EFGHIJKLMNOPQR, बस यहाँ तक लिख लेता हूँ मैं। अब देखेंगे पहले A है, अब ए के बाद 2 का गैप है, एक तो बी को छोड़ा है एक तो सी को छोड़ा है, ये बी और सी को छोड़ दिया, 2 का गैप छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर इसके और इसके बीच में 2 का गैप है, तब ये हमारा डी आया है। समझे आप, ए के बाद डी आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, एल के बाद क्या है, 2 का गैप छोड़ना था, तो यहाँ पर ओ आना चाहिए था। समझे, ये एल आया है ना, ये एल, समझे,
ये एल जब आया है तो यहाँ पर हमको 2 का गैप छोड़ना था, यानी कि एम को छोड़ना था यहाँ पर हमको, और एन को आना कितना चाहिए था, ओ आना चाहिए था भैया, लेकिन आया कितना है, पी आया है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला अलग हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर आपको आंसर की इसका देखना है, जैसे मान लीजिए मुझे डाउट लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में, मुझे डाउट ये लग रहा है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, तो मैं आपको क्या करता हूँ बेटा, आंसर की लेके चल जाता हूँ। बड़े अच्छे तरीके से आंसर की डिजाइन की अजय विद्यालय यूट्यूब टीम से, आंसर की आपको बहुत अच्छी तरीके से देखो, ये है जवाहर नवोदय विद्यालय की आंसर की, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 देखेंगे, 4 क्या क्या बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। हाँ, तो एक चीज और है कि हमने हमने डिफरेंट से देखा, हमने डिफरेंट से देखा कि 2 का डिफरेंट है, ये हमारा डी आ गया, एल के बाद हमारा पी आना चाहिए था। लेकिन हमने एक चीज नोटिस नहीं की कि ये जो ए है ये हमारा बॉवल साउंड है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे, अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी ना, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला, पहले गैप देखा, गैप इस तरीके से देख लिया, लेकिन ये डी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बना था। अगर डी के बाद 2 का गैप दिया जाए तो एफ आता, तो ये क्या है, गैप वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा नहीं बना। यानी कि हम इसका राइट आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये वोवल साउंड है, बाकी के सब हमारे नॉर्मल अल्फाबेट हैं, ए ई आई ओ यू, और ये ए हमारा वोवल साउंड है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है बेटा, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, और मैं भी आपको सही ही बता रहा हूँ। ओके, चलिए, ये हमारा पार्ट नंबर 2 आ गया। कौन सा, पार्ट नंबर 2। तो वही बेसिक सी चीजें आप इंग्लिश में पढ़िए, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो मेरे साथ पढ़िए। देखो यहाँ पर है प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 में बाईं ओर क्या है, समस्या आकृति दी गई है, तथा दाईं ओर क्या है, ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां क्या है, दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों में से समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है, ओ एम आर, उत्तर प्रश्न के संगत के सामने वाले को क्या करें, काला करें। अब ये बच्चा आपको ध्यान रखना है, जब आप ये पार्ट 2 करोगे, जब आप इसमें आपको क्या करना है, सेम आकृति की पहचान करनी है, आपको क्या करना है, सेम फिगर, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ेंगे तो उनको समझ आएगा, समझ आ गया होगा, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये है हमारा आकृति, इसके जैसा हमको देखना है सेम एज इट इज, इसके जैसा आप देख लोगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना है, और आप आराम से कर लोगे, कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता बेटा, है ना। आप इसके अंदर वाला देखो, ऑप्शन नंबर ए वाले के अंदर ये गलत है, ये आपका ये जो स्टार दिया है, स्टार गलत बना है, स्टार बनना ऐसे चाहिए। इसको देखो, ऑप्शन नंबर ए को मैंने हटा दिया, बी वाले में छोटा बना है तो ये भी हटा दिया, सी भी हटा दिया मैंने। अब ये डी वाला देखो, डी वाला आपका फाइनल राइट आंसर होगा। ये मैंने कैसे पहचान लिया, क्योंकि इसके जैसा जो अंदर वाला जो स्टार है ना, गोल मटोल वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे करके ये केवल और केवल डी वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 का मेरा हो गया ऑप्शन नंबर डी, आपका आपका क्या होगा मुझे बताओ। 5 का ऑप्शन नंबर डी लगा दिया भैया मैंने, तो मेरा तो डी हो रहा है, आप बताओ। मैं देखता हूं बेटा, परीक्षा आपको देनी है, ठीक है, आपके राइट आंसर सही आ जाने चाहिए, समय बहुत कम बचा है। मेरे चैनल से पढ़ लो, सिलेक्शन में आपको दिलवा के रहूंगा, यहीं से जुड़ जाओ, बस इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले ये आंखें देखो, ये किससे बनी हुई हैं, तो ये आंखें तो हमारी बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये त्रिभुज है, ये सीधा होना चाहिए, यहाँ पर तो उल्टा हो गया, ऑप्शन नंबर ए में तो उल्टा हो गया, देखो ये नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए मैंने भैया यहाँ से हटा दिया, मुझे इससे कोई मतलब है नहीं। अब मेरा क्या बचा है, मेरा बचा है यहाँ पर बी वाला, बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में आंखें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और ये आपका जो फेस है, ये नाक है, जो भी है ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट हमारा मैच। और ये वाली जो लाइन आ रही है ये भी आ रही है, तो परफेक्ट हम बोल सकते हैं हमारा बी वाला क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आपका क्या हो रहा है मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ। यहाँ सी नहीं होगा और मैं डी भी हटा रहा हूँ, केवल बी हमारा हो गया, तो मैंने बी यहाँ से लॉक कर दिया। ओके, चलो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किसको, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, इसके जैसा देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, ये लाइन इस तरीके से होनी चाहिए स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए में तो ये गलत हो गई है, ऑप्शन नंबर ए में तो गलत हो गई, बी वाले में भी गलत हो गई है, बी वाले में नहीं होनी चाहिए। अब हमारा बाकी है रिमेनिंग सी और डी। जब आप सी और डी को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि एक जैसा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, यहां से लेकर आप इसके और इसके बीच में आप गैप देखिए, कितना गैप है, यहाँ बहुत ज्यादा गैप है ना। लेकिन डी वाले में तो बहुत कम कम गैप होगा, आप इसको देखो जरा, बहुत पतला हो गया ना ऐसे करके, तो डी हमारा हटा देंगे हम, और सी वाला हम यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप करोगे नवोदय की परीक्षा में, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। बस सीख लो चीजें परीक्षा में, परीक्षा से पहले, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और मुझे लग रहा है कि ये तो सभी बच्चे कर ही लेंगे। अब बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो, ये साइड में आपकी दे रखी है ऐसे करके है, इसकी जैसा देखना है, हूबहू आकृति।
आप देख लो कहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में तो गलत है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बाहर की तरफ वाले ब्लैक होने चाहिए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी में ब्लैक तो है बाहर वाले, ठीक है, लेकिन एक चीज और देखो, अंदर की तरफ लाइन है, जबकि लाइन तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, ऐसे करके लाइन है क्या? नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी हटा दो, यहाँ से बिल्कुल हटा दो। सी वाले में एक वाला पार्ट तो मिसिंग है, ये वाला, तो ये भी नहीं होगा सी वाला। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? ये डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सही है, ये कर लो, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आ गया हमारा अगला वाला पार्ट बेटा, इसको ध्यान से देखोगे, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। जितने भी पार्ट है मैं आपको पेपर की तरह पढ़ा रहा हूँ, पेपर के जैसा फील आएगा। तो मैं वही है कि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं सबसे पहले निर्देश पढ़ूंगा, ठीक है? आपको भी निर्देश ही पढ़ना है बेटा, है ना? यहाँ पर बोला गया है प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग क्या है? लुप्त है। और दाईं ओर क्या है? ऑप्शन दिए गए ए बी सी से ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां क्या है? दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों पर गौर करें तथा उस उत्तर आकृति का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के क्या है? समस्या आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए समस्या आकृति के लुप्त भाग में बिठाए जा सके। यानी कि कौन सी आकृति यहाँ पर फिट बैठ सकती है? सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, तभी आप समझेंगे, ठीक है? ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब जब क्वेश्चन आ गया है, जब क्वेश्चन आ गया है तो आपको क्वेश्चन करना भी होगा। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप देखो, ऐसे करके लाइनें लगी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 लाइनें हमारी ऐसे करके आएंगी, ठीक है? और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ से लेकर यहाँ आएगी ऐसे करके, बस सिंपल। और ये टच हो जाएंगी लाइनें, है ना, टच होंगी ऐसे करके। अब ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, ये वाली लाइन गड़बड़ है, यहाँ पर ये नहीं आनी चाहिए थी, ये हटा दो। बी भी हटा दो। और क्या बचा हमारा? सी। सी वाला ये गलत डायरेक्शन में, तो सी भी हटा दो। रिमेनिंग है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाकी का ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है। देखो मैंने क्या बोला, ये लाइनें आएंगी, 2 आ गई हमारी, बिल्कुल सही है। और ये है तो ये भी हमारा आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कर लोगे ना आराम से? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट के साथ खड़ा रहता हूं हमेशा, और आप मेरे साथ खड़े होइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, है ना? अब आप देखिए इस वाली डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि आपको बस इसके जैसा बनाना है, ये सामने वाला बॉक्स देखना है, ये कैसे बना हुआ है ना, सेम इसके जैसा यहाँ पर आपको हूबहू कॉपी करके लगा देना है। तो बीच में एक लाइन आ जाएगी, और एक बड़ा वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और एक छोटा वाला इधर आ जाएगा। सेम चीज़ हमको बनानी है, और सेम चीज़ हमारी बनेगी ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ बनेगी? ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पर ये बड़ा वाला पार्ट यहाँ पर है, और ये छोटा वाला पार्ट यहाँ पर है। बाकी का आपको और किसी से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। तो बी सी डी काट दिया, ऑप्शन नंबर ए मैंने लगा दिया, ठीक है? ये मैंने लॉक कर दिया। ये आ गया अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखना है क्या होगा। देखो सबसे पहले आप यहाँ करो, ऐसे करके लाइन लगाओ ए, ठीक है, कर ली लाइन। अब ये लगा ली हमने लाइन। अब आपको ये ऊपर वाली चीज़ ये यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर हमको इसके जैसा बनाना है, ये बना हुआ है ना, इसके जैसा हमको बनाना है। अब इसके जैसा बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है? ऐसे ऐसे और ऐसे। हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और इस डायरेक्शन में केवल और केवल बी वाले में। सी और डी बिल्कुल हटा दो यहाँ से, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब मान लो किसी बच्चे को कोई डाउट है, तो हम क्या जाएंगे, हम आंसर की में जाएंगे, और 11 का हमारा राइट आंसर देख लो। 11 का क्या बोला है? ऑप्शन नंबर बी बोला है। बिल्कुल हमारा मेंटल एबिलिटी कितना अच्छे तरीके से आंसर की डिजाइन की गई है हमारी टीम के द्वारा। तो 11 का बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, किसी भी तरीका का कोई डाउट हो जाए, चैनल पर हमारे नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, कॉल कर लो, कुछ भी पूछना है पूछ लो, लेकिन आपको डाउट क्लियर होना चाहिए, है ना? हम आपके लिए बैठे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर पे क्वेश्चन है ये इसके जैसा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इस पार्ट को पूरा करना है। तो सबसे पहले एक लाइन आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, समझे? ये लाइन आ जाएगी, लाइन आने के बाद आपको ध्यान रखना है, एक त्रिभुज आएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे करके सीधा जाएगा, ऐसे करके ऐसे, सॉरी ऐसे करके जाएगा। अब ये बना है ऑप्शन नंबर ए में ओनली, देख लो। और एक लाइन आई है बिल्कुल। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहा हूँ। अब मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ गलत, तो मैं क्या जाऊँगा कि मैं आंसर की में जाऊँगा और यहाँ पर देखूंगा, देखो बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर आपको ऐसे ही पेपर करने हैं
और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि अजय भैया आप ऐसे ही वीडियो लाते रहिए, आप अच्छा पढ़ाते हैं, तभी तो मैं लेकर आऊँगा। अब पता चल रहा है कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लेकिन कोई बच्चा देख ही नहीं रहा है, ना तो कमेंट कर रहा है, ना लाइक कर रहा है, ना सब्सक्राइब कर रहा है और ना शेयर कर रहा है। तो ये करना जरूरी है बेटा, आप अपने दोस्तों की हेल्प करो, क्योंकि ज्ञान ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब मान लो मेरे पास ये पेपर था, मैं चाहता तो इसको मैं बेच सकता था, मैं चाहता कि बच्चा मुझे 20-20 रुपए डालो, मैं तभी ये आपको पेपर दूंगा, ठीक है, आपको नवोदय विद्यालय का ओरिजिनल पेपर दे दूंगा। नहीं ना, मैं अपना ज्ञान बांट रहा हूँ ताकि और भी बच्चे जाएं और आने वाले टाइम में वो भी और बच्चों को पढ़ाएं, है ना, किसी की भला हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम फ्री में। इस पेपर को कॉस्ट बनाने के लिए आपको आइडिया नहीं कि हमको कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं मुझे लोगों को, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ इसीलिए ताकि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए आपका। और 10-10 दिन लगते हैं हमको मॉडल पेपर बनाने के लिए, दिन रात एक करना पड़ता है, 8-8 घंटे काम करना पड़ता है, तब ये जाके मॉडल पेपर बनता है जो आप देख रहे हो। ये चीज़ें जो दिख रही है ना, डायरेक्शन, निर्देश, ये टाइपिंग करके लिखने पड़ते हैं। चलो पढ़ लेते हैं, है ना। तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगाओ। प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 में बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई हैं तथा चौथी आकृति के लिए क्या है, स्थान खाली छोड़ा गया है। अब क्या है, समस्या आकृति श्रेणी क्रम श्रृंखला में है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जिसे क्या है, समस्या आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है, OMR उत्तर पट्टिका के प्रश्न के संगत सामने वाले को क्या करें, वृत्त को काला करें। तो देखिए एक चीज समझ लेते हैं, हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए कि ये हमारी आकृति इस तरीके से थी, दिख रही है आपको, सही है, दिख रही होगी, और एक लाइन थी। अब इस आकृति को थोड़ा घुमा दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, घुमा दिया, कोई बात नहीं। अब ये जो लाइनें हैं वो 2 हो गई, ठीक है। अब इसको और घुमा दिया तो ये फिर से सीधी हो गई, ठीक है, हो गई कि नहीं सीधी। अब इसमें कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 लाइनें हो गई, यानी कि हम इसको और घुमाएंगे, और जब हम इसको और घुमाएंगे तो ये आकृति बनेगी हमारी ऐसी करके इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी 2, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 4। तो 4 लाइनें जिसमें होंगी, ऑप्शन नंबर ए तो सीधा है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, और ये वाली लाइन सी वाली भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैसे होगा, देखो ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल सही हो गई यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और 1 2 3 और ये 4, ये चारों लाइनें यहाँ पर हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं आप। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में 1 2 3, पहले में कितनी लेयर है, पहले में 3 लेयर है, अब दूसरे में कितनी रह गई, 1 2 लेयर रह गई। लेकिन एक चीज और चेंज हो रही है, ये जो गोला है वो इधर आ गया, पहले इधर था फिर इधर आ गया। अब देखिए फिर एक लेयर रह गई सिंगल और गोला नीचे चला गया, यानी कि अब अंदर कोई भी लेयर नहीं होगी, सिंपल एक गोला आ जाएगा ऐसे करके इधर साइड में। अब ऑप्शन नंबर ए में एक लेयर फिर भी बची है, ये तो होना नहीं चाहिए ना, है ना। ऑप्शन नंबर ए में तो एक भी लेयर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गायब होनी चाहिए। तो गायब किस में हुई, ऑप्शन नंबर बी में, देखो परफेक्ट। अब आप बोलेंगे भैया ये लेयर तो बाकी है, बेटा ये तो सभी में होती है ना पहले से, इसका क्या लेना देना हमको, ये तो सभी में होती है। तो एकदम ऑप्शन नंबर बी आप लॉक कर दो मेरे कहने से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। एक बात बताओ मुझे, आपको मजा आ रहा है वीडियो देखते टाइम, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नवोदय विद्यालय का पेपर दे रहे हो, बिल्कुल लग रहा होगा, है ना। बस मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही है कि लाइक करने को बोल रहे हैं अजय भैया, आप करते क्यों नहीं हो बेटा, आपके लिए तो मेहनत करते हैं हम, लाइक और सब्सक्राइब तो कर लिया करो। जैसे आपका एम है ना नवोदय विद्यालय में पेपर देना, पेपर को पास करना, 13 दिसंबर वाली परीक्षा में 100 में से 100 लाना, वैसे ही हमारा एम रहता है कि बच्चे हमको बताएं कि आपको सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, है ना, हमको यही तो चाहिए होता है रिटर्न में, तो आप इतना तो कर ही सकते हो बेटा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आप देखो, यहाँ पर ये इस तरीके से था, 2 है ना ऐसे करके, एक व्रत है और एक इस तरीके की आकृति बनी हुई है, तो एक व्रत फिर से जोड़ लिया गया है। पहले तो ये था ही दोनों चीजें, फिर इन्होंने ये जोड़ लिया, हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक व्रत को और जोड़ देंगे, बस सिंपल। तो ये हमारा फाइनल राइट आंसर बनेगा। अब ये बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, देख लो ये व्रत है, फिर इस तरीके की आकृति, फिर व्रत, फिर वही आकृति, फिर व्रत। तो ये आपका ऑप्शन नंबर मैंने इसमें ही बना दिया था, और आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ये फाइनल राइट आंसर है, इसको हम लॉक कर सकते हैं और अपना राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये बेटा मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको और कहीं पेपर मिल ही नहीं सकता जो मैं पेपर आपको करवा रहा हूँ। पहले नंबर पे आप देखो ये आकृति हमारी इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, ये बनी हुई है हमारी स्टार जैसी आकृति। अब स्टार जैसी आकृति पहली वाली आकृति में कुछ नहीं था, लेकिन दूसरी वाली आकृति में हमारा ये आ गया, फिर तीसरी वाली में ये 3 हो गए,
अब चौथी वाली में ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया ना, इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 होने वाले हैं। 3 किस में होंगे, देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, लेकिन ये स्टार की शेप का नहीं है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ये वाला। सही है बेटा, बिल्कुल। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई डाउट हो, प्लीज़ आपको मैं मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ अपना, किसी को कैसी भी प्रॉब्लम हो बेटा, 628009 और ये 35779, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। एक और नंबर है 8979838156, ये हमारे दोनों अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब टीम के हेल्पलाइन नंबर है। आप इन पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो, अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब टीम तुरंत आपको रिप्लाई करेगी, बिल्कुल आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा भाग नंबर 5। ये कौन सा हमारा पार्ट नंबर 5 है, भाग नंबर 5। यहाँ पर डायरेक्शन इंग्लिश में है और निर्देश हिंदी में। ठीक है, बस सेम चीज़ है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ लो। बोला गया है इन क्वेश्चंस नंबर ऑफ 70 to 20 देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 प्रॉब्लम्स फिगर ईच। द सेकंड सेट हैज एन इंट्रोगेशन मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क है। देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स फिगर्स, यानी कि पहले नंबर 2 फिगर्स में उनका संबंध है। सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम फिगर, यानी कि सेम प्रॉब्लम तीसरे और चौथे प्रॉब्लम में मतलब फिगर में होनी चाहिए। सिलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर्स विच रिप्लेसेस द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इंडिकेट योर आंसर बाय द डार्किंग द सर्कल इन ओयामा शीट आंसर शीट अगेंस्ट द नंबर करेक्ट करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हिंदी में भी पढ़ लो, देखो प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृति के क्या है, सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। प्रथम सेट की 2 समस्या आकृतियों में से एक निश्चित संबंध है। इस तरह का संबंध दूसरे सेट की तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति में भी क्या है, होना आवश्यक है। उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न प्रतिस्थापित करेगी। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है, OMR उत्तर पट्टिका का इस्तेमाल करें, अपने OMR शीट को भरें। ओके, तो देखो हम क्वेश्चन देखते हैं तभी आपको समझ आएगा। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पे है, इस वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर का है मतलब इससे रिलेशनशिप, इसका पहली का इससे दूसरी से, इसका किससे होगा वो हमको बताना है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से और बड़े ही प्यार के साथ आप इस क्वेश्चन को करोगे। कैसे करोगे, देखो इन्होंने इसका मतलब निकालने के लिए या फिर कुछ भी निकालने के लिए इन्होंने बस इसकी कुछ नहीं किया है। ये वाले जो पार्ट थे हमारे, ये इसकी डायरेक्शन चेंज की है, यानी कि ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया, और ये नीचे है तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, यानी कि हम सेम चीज इस आकृति में कर सकते हैं। क्या चीज कर सकते हैं, देखो और चीज ध्यान रखना कि ये वाला जो हमारा इस वाला हिस्सा है वो हमारा एज इट इज रहा है, यहाँ पर इसमें नो चेंज हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला जो पार्ट है उसमें नो चेंज होगा, ये हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन इस आकृति को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पूरा हिस्सा हुआ है चेंज, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एक सेकंड रुको, मुझे एक चीज़ देखने दो कि ये हमारा पार्ट यहाँ पर था, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल यहाँ ब्लैक वाला पार्ट बिल्कुल आ गया सही। हाँ ठीक है, ओके, हाँ इसको देख लेते हैं। अब ये वाला पार्ट हमारा ये जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि हम इसको कैसे बनाएंगे, हम बीच में एक लाइन लगाएंगे ऐसे करके उमड़ती हुई। ठीक है, ये लगा ली, और ये ऐसे करके था तो हम बोल सकते हैं ये इसमें जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम यही है कि ये इसमें जुड़ा हुआ है ना, ये अलग होता तो हम आसानी से समझ लेते बेटा। और दूसरी चीज़ देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पर है तो ये इस तरीके से आना चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके से नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेते हैं इसको। ये इस तरीके से है तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा नीचे की तरफ। कितना आएगा, नीचे की तरफ। पहले हम इस वाले को करके देखें क्या, डी वाले को एक बार को डी वाले को फाइनलाइज करके देखें, और ये तो ये ऊपर आना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर ए वाला तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। रिमेनिंग है हमारा बी वाला, ये एक तरफ हो गया, ये भी नहीं हो सकता, बी वाला भी नहीं हो सकता। यानी कि हम बोल सकते हैं सी और डी में से कोई हो सकता है। मैंने 17 का डी लगाया, 1 मिनट रुको। हाँ 17 का डी, देखो मैंने बिल्कुल सही किया आपको, 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मैंने लगाया है, बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा कन्फ्यूजन था इस वाले में तो हमने राइट आंसर देख लिया, इसका डी ही है ना, ये डी ही हो सकता है, तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। ओके, बड़े ही आसानी से कर लिया, आसानी से कर लिया हमने, हो गया बेटा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
18 नंबर क्वेश्चन पे आप देखो बेटा। इस वाले मॉडल पेपर की खास बात और है कि मैं इसमें आपको हिंदी मैथ पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा 80 के 80, ताकि आप बिल्कुल परेशान ना हो और आप आसानी से नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सिलेक्शन पाकर आ सको। चलिए यहाँ पर क्या है देखो, इस आकृति का संबंध इससे है वही है, और इसका संबंध किससे होगा वो हमको बताना है, अभी निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर ये वृत्त है और ये त्रिभुज है। इन्होंने क्या किया है, इस आकृति को घुमाया है और डबल वृत्त कर दिया और डबल त्रिभुज कर दिया। सेम हम क्या करेंगे, सेम हम डबल डबल चीजें बना देंगे, बस घुमा लेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा हिस्सा नीचे आ जाएगा और दोनों ऐसी आकृति बनेंगी ऐसे करके। अब और ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी जैसी बनेगी। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है। अब हमारा सी और डी बचा है। देखो सी वाला बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आप अगर इसको देखो, इसके जैसे दो नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ये दिख रहा है आपको। और ये अगर ऊपर कर दोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे, दोनों परफेक्ट। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है सी वाला, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 ये देखेंगे जरा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। इसको देखिए जरा, इसमें ये नॉर्मल सी फिगर थी, बिल्कुल खाली खाली ब्लैंक है ना। इसमें बस इन्होंने चार चांदनी भर दी है ऐसे करके, एक दो तीन, तीन ऐसे भर दिए कलर वाले और तीन खाली हैं। तो सेम हम बोल सकते हैं कि इसमें तीन कलर वाले होंगे। और कैसे कैसे होंगे समझो, एक तो इधर आएगा ये ब्लैक वाला शैडो, और एक को छोड़ के दूसरा हमारा इधर आ जाएगा ब्लैक वाला शैडो। ओके, आ गया। और एक को, इसको हम छोड़ेंगे फिर से ब्लैक वाला शैडो इधर आ जाएगा, एक को छोड़ेंगे फिर ब्लैक, यानी कि ये चारों तरफ ब्लैक ब्लैक वाले शैडो आएंगे ऐसे करके। ये ब्लैक ब्लैक वाले शैडो आए हैं चारों तरफ ऑप्शन नंबर सी में। एक इधर आया है, फिर एक इधर आ गया देख लो, और ये वाला इधर आ गया, बिल्कुल सही है, और ये वाला भी इधर आ गया। तो ये सी वाला आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को, कमेंट कर देना कुछ भी पूछना हो तो। क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखो, इस वाली आकृति का संबंध है इससे, इसका किससे होगा हम अभी पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे समझो एक चीज़ को। देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट भरा हुआ था और यहाँ पर ये खाली छोड़ के बाकी पूरी आकृति भर दी गई है। यहाँ पर ये खाली था तो इसको भर के पूरी आकृति खाली छोड़ दी गई है। सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को जो भरा हुआ है इसको खाली छोड़ देंगे। अब खाली छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा, बाकी पूरा पार्ट भर जाएगा जो कि भर गया यहाँ पर। ये वाला भर खाली है, इसको हम ये वाला क्या है, ये वाला खाली है, हम इसको भर देंगे, बाकी खाली छोड़ देंगे पीछे वाला, यानी कि पीछे वाला खाली हो जाएगा। यानी कि ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, और सी हटा दो, डी वाला। कैसे बनेगा देखो, एक सेकंड रुको, ये क्या बोला, ये बिल्कुल भरा हुआ है तो इसको हम खाली छोड़ेंगे, खाली है सही है, खाली छोड़ दिया, और ये पार्ट हमारा खाली था भर गया। ठीक है, अब ये हमारा खाली है, हम इसको भर देंगे और बाकी खाली छोड़ देंगे। बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ बेटा, ये डी वाला हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आंसर की। 20 का ऑप्शन नंबर डी, देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है। तो किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब मुझे बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन रह गए। एक डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अगले क्वेश्चन को करेंगे। देखो अगर आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही गए हैं ना बेटा, तो आपकी नवोदय विद्यालय की तैयारी बेहतरीन चल रही है। क्या चल रही है, बेहतरीन। मैं आपको शाबाश बोलना चाहूँगा और आपको गुड भी देना चाहूँगा, वेल डन बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप 20 में से 20 सही कर रहे हो तो अगले 20 भी आप सही करोगे। ठीक है, ध्यान रखना है मेरी बात को। अब मैं अगले क्वेश्चन करवाने से पहले यहाँ पर रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ प्रॉपर चल रही है फिर नहीं। तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 को। तो सबसे पहले हम बस डायरेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि निर्देश। बोला गया है प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 में समस्या आकृति के रूप में क्या है, ज्यामितीय आकृतियां दी गई हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो वर्ग हो, या फिर वृत्त हो, या फिर अन्य कोई आकृति हो, लेकिन कुछ ना कुछ दिया गया है। अब क्या बोला है, एक एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, तथा दूसरे भाग को दर्शाया गया है, और ऑप्शन दिए गए ABCD। उनमें से आपको चुनकर बताना है, ABCD ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से ऐसे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है। अब पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन छोड़ के भागने वाले थोड़ी ना है हम तो करने वाले बच्चे हैं, तो हमको करना है और करना ही पड़ेगा अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन पाना है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी हटा दो, क्योंकि ये किसी हालत में हो नहीं सकते, है ना।
अब बाकी के हमारे जो रिमेनिंग के पार्ट बचे हैं इनको देखना पड़ेगा। अब मैंने ये क्यों हटा दिया, देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो चीज़ थी ना, ये फिट नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ये हटा दिए। ये फिट नहीं हो सकती तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये हटा दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले ये वाला पार्ट में देखूंगा, ये कहाँ पर है, ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप बोलेंगे अजय भैया आ जाएगा, और ये जो पार्ट है ये जाएगा बिल्कुल सीधा ऐसे करके स्ट्रेट, जबकि ये तो यहाँ तक रुक गया, ये तो कहानी गड़बड़ होगी। ऑप्शन नंबर ए तो गड़बड़ हो गया। अब हमारा रिमेनिंग है बी वाला। अब देखो बी वाला, ये वाला पार्ट बिल्कुल इसके जैसा है, आ जाएगा, ये वाले भी आ जाएगा, और ये बड़ा वाला ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पर ऐसे करके, और ये परफेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर है। तो जैसे मान लो किसी बच्चों को डाउट है कि अजय भैया आप गलत कर रहे हो लेकिन हम सही कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, यही अभी कर लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का बी, और मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 का बी। आपके सामने ही तो है सब कुछ, मैं आपको गलत नहीं करवा सकता, लेकिन अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल डाउट अपना क्लियर कर सकता है, मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि अजय भैया आपने थोड़ा करने में गलती कर दी, उसका ये वाला होगा, ताकि मैं भी सीख जाऊं थोड़ा बहुत, है ना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है, तो इस तरीके से बना हुआ है स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, यहाँ पर इसको क्वेश्चन को ध्यान से करोगे, बी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता। रिमेनिंग है हमारा ए और सी। ए और सी में ए बहुत पतला कर दिया है ऊपर वाला हिस्सा, ये नहीं आएगा, ठीक है, ए हटा दो, बी सी वाला लगा दो, राइट आंसर अपना। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही, राइट आंसर हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, परफेक्ट है, आ जाएगा कि नहीं, देख लो आपके सामने ही तो है, इस तरीके से है ये, राइट आंसर हो जाएगा सी। हो गया, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, हाँ इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सॉरी ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ ये देखो ओके, देखो यहाँ पर कौन सा आएगा सबसे पहले, यहाँ पर ये बहुत गोल हो गया है ऐसे करके, ये वाला यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रहना चाहिए था ना, ये ए को हटा रहा हूँ मैं, ए देखूंगा ही नहीं, ए देखना ही नहीं है मुझे, तो ए बाद में देख लूंगा, पहले और देख लेता हूँ क्या सी वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, नहीं होगा, सी वाला हो जाएगा, नहीं होगा, क्या ये हो जाएगा डी वाला, ये भी नहीं होगा। रिमेनिंग है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भैया ऑप्शन नंबर ए ही लगाना पड़ेगा मजबूरी में मुझे। कैसे, देखो ये समझो, ये वाला यहाँ से लेके जाओगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पर फिट हो जाएगा बिल्कुल, देख लो आपके सामने, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, और ये पूरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। 23 का मैं एक बार देख लेता हूँ, 23 का ऑप्शन नंबर ए ही है, ये क्वेश्चन नंबर है 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या आपका राइट आंसर है। ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, गलतियां मत करना, गलतियां करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है। ठीक है, एक चीज समझो, यहाँ पर आपको ये वाली स्पेस दिख रही है बीच वाली, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए में तो स्पेस खाली है, ये तो होगा नहीं, जबकि इसकी जगह कुछ भरना आना चाहिए। एक सेकंड रुको, हाँ एक बार ऐसे करके करने दो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेस आनी चाहिए, जैसे मैंने बोला है ना। अब यहाँ पर स्पेस एक तो इसमें आ रही है ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल यहाँ पर सही बैठ रहा है, ये वाला सही है कि नहीं, सही है कि नहीं ये बताओ, हो जाएगा ये वाला स्पेस वाला, और रिमेनिंग वाला ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, 24 का बी हो जाएगा आपका। कर लोगे ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, इतने क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये हमारा पार्ट नंबर 7 है, यानी कि भाग नंबर 7, इसको देखते हैं अब हम। देखिए निर्देश पढ़ेंगे सबसे पहले, निर्देश जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाता है कि हमको क्वेश्चन में क्या करना है। बोला गया है प्रश्न संख्या 25 से लेकर 28 में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाई गई है तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां क्या है दर्शाई गई हैं। किसी दर्पण एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर समस्या आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर आकृतियों से क्या है चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न के संगत वाले को सामने को क्या करें, काला करें। तो ये है 25 नंबर पे, देख लो ये एक्स और वाई पे इसको घुमाना है, ये घुमाओगे सबसे पहले ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, परफेक्ट यहाँ पर आ रही हैं, और ये वाला हिस्सा थोड़ा इधर आ जाएगा, इधर की तरफ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है।
ये नहीं होगा। अरे एक सेकंड रुको। हाँ ये हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सही कर रहे हैं बिल्कुल। ओके, बिल्कुल सही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। होगा यही, लेकिन ये ऐसे करके इधर की तरफ आना चाहिए। ये गलत है बेटा। ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्यों गलत है देखो, ये सात ही तो बेसिकली। सात अगर इस तरीके से है, इस तरीके से अगर इसको एक्स और वाई पे घुमा देते हो आपको, तो सात बनना आपको इस तरीके से चाहिए। ऐसे करके बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं। तो ये वाली लाइन इधर की तरफ आनी चाहिए थी। सही है, ये लाइन इधर की तरफ आनी चाहिए थी, बाकी हो जाता ये। ऐसे करके होना चाहिए था, ऐसे करके आना चाहिए था, ऐसे इधर की तरफ आना चाहिए था। 25 में क्या बोल रहे हैं? 25 में अगर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तब भी आपका राइट आंसर है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये वाला है गलत। लेकिन ऑप्शन नंबर ए बोला है तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको पलटेंगे ना, जब हम इसको करेंगे, तो केवल ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, यही चेंज होने वाला है। ठीक है, ये वाला चेंज होने वाला है, ये बस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब बाकी का ये वाला सेम हिस्सा रहने वाला है। इसमें कोई करेक्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये इधर आ जाएगा और ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट दिया गया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है ना। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर पे देखो। 26 नंबर वाले को देखो, अब बताओ क्या हो जाएगा। 26 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। सबसे पहले ये एरो देखना, क्या करना, एरो ये दिख रहा है, ये वाला, ये इधर आ जाएगा। इस एक तो इसमें आया है। और ध्यान रखना ये जो छः इधर है ये उल्टा हो जाएगा ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए में गलत है, ये सीधा ही रहा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, डी राइट आंसर है। मैंने क्या बोला, इधर आ जाएगा और ये छः उल्टा हो जाएगा ऐसे करके। तो परफेक्ट हमारा राइट आंसर आ रहा है कौन सा, डी वाला। हो गया सही, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कर लोगे ना आराम से। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 27। ये देखो क्वेश्चन नंबर 27, बी एस एस लिखा हुआ है, बी एस एस। तो बी उल्टी कर लो, बी उल्टी करोगे। ऑप्शन नंबर ए में दो बी हैं तो ये नहीं हो सकता। इसमें सीधा का एज इट इज तो ये भी नहीं हो सकता। और ये एस यहाँ पर आ गया स्टार्टिंग में, ये भी नहीं हो सकता। बी उल्टी हुई है और एस यहाँ पर उल्टे हो गए हैं, बिल्कुल सही है। सी वाला आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ये सी वाला, बच्चा जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सी वाला। क्योंकि अभी हमको मैथ भी करना है। ठीक है, मैथ करना है, रीजनिंग भी करना है। तो जितना जल्दी आप कमेंट करोगे उतना ही जल्दी हम अपने आंसर्स को करेंगे ना। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 28। मैंने क्या बोला, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे कोई नहीं पढ़ा सकता बेटा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ लो, कुछ समय की बात है, फिर आपकी ज़िंदगी में उजाला हो जाएगा, अच्छे स्कूल में आप पहुंच जाओगे, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओके, अब देखो ये आ करती है। सबसे पहले ये जो हमारा है, ये इधर की तरफ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में जरूर है। ऑप्शन नंबर बी में है जरूर, यहाँ पर बी वाले में, बी राइट आंसर है। और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत है, डी ये भी गलत है। तो बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 28 का देख लो, आपके सामने राइट आंसर है 28 का, ऑप्शन नंबर बी। दिख रहा है कि नहीं, परफेक्ट हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे करते हैं अपने भाग नंबर 8 को। ये कौन सा हमारा भाग नंबर 8 है, वही फिर से निर्देश हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम पेपर के जैसा भी तो कर रहे हैं ना। निर्देश देखेंगे। बोला गया है प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 में बाईं ओर क्या है, समस्या आकृति दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर क्या है, पंच किया गया था। और ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी से चिन्ह चार उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। कागज के टुकड़े को तह खोलने पर वह जिस प्रकार का दिखेगा, वैसे ही आकृति को उत्तर चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR का इस्तेमाल करें। देख लो 29 नंबर पे क्वेश्चन है ये वाला। ये आकृति है, इस तरीके से फोल्ड करी गई है और ये इस तरीके से काटा गया है। तो ये चारों तरफ हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। चारों तरफ इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है भैया। ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। क्या लगा दो, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे ये आकृति है इस तरीके से और ये इस तरीके से, और इसको ऐसे करके काटा गया है। ध्यान रखना ऐसे करके काटा गया है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान में रखनी है, कि चारों तरफ बनेगा, चारों तरफ ऐसे कटा हुआ मिलेगा। अब चारों तरफ सी वाले और डी वाले को मैंने हटा दिया। ठीक है, हटा दिया, चारों तरफ कटा हुआ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है ना ये वाला सेम चीज, दिख रही है कि नहीं। और एक बी वाले में है, लेकिन जो अंदर वाली चीज है अभी उसको हमको देखना पड़ेगा, यानी कि ए और बी में से
कोई एक होगा। अब अंदर जब ये चीज़ें हो रही हैं, जब ये फोल्ड होगा, सुन लेना मेरी बात को, जब ये कटिंग हो रही होगी तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि ये बी वाला आ जाए। क्वेश्चन नंबर 30 का मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, कौन सा है यार ये क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का बी, क्या बोला मैंने, मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि क्वेश्चन नंबर 30 का ये बी वाला आ जाए। ये मैंने कैसे पहचान लिया बेटा, ये कोई आकृति तो बनी ही नहीं सकती ना ऐसे करके अंदर की तरफ, तो ये हटा दो ऑप्शन नंबर ए बी, लेकिन ये लगा दो बी वाला आपका राइट आंसर है, सही है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो ये आकृति है, इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर और फोल्ड किया एक बार, सही है, कर लिया, इतना फोल्ड कर लिया। अब ये इस तरीके से काटा गया, देखो ऐसे करके। अब आपको ध्यान रखना है कि ये नीचे है तो एक ऊपर भी बनेगा ऐसे करके, इधर से फोल्ड किया तो इधर भी बनेगा ऐसे करके, ये चारों तरफ बनेगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हमारा बी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एक नीचे की तरफ भी तो देखो, ये भी इस तरीके से ऐसे है, तो ऐसे करके सभी में चारों तरफ होना चाहिए। यानी कि हमारा देख लो कितना क्वेश्चन घुमा दिया, ये सी वाला राइट आंसर होगा। कब तक घुमाएगा भाई, कब तक घुमाओगे, हमसे थोड़ी ना घुमा लोगे। तो 31 का क्या होगा, 31 का सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 31 का बिल्कुल परफेक्ट हमारा राइट आंसर है। उत्तर कुंजी में भी हमने देख लिया, आंसर की भी देख ली। 32 देखेंगे, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन पे देखो, ये कागज है, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया और फोल्ड कर लिया एक बार, और ये इस तरीके से है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये पूरे पूरे हो जाएंगे ऐसे करके, पूरे पूरे कर लो, सही है, ये भी कर लो। और ये करने के बाद आपको पता चलेगा 3 ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, और सेम चीज़ नीचे बनेगी ऐसे करके। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही है अब तक। अगर आप इतना कर रहे हो तो आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आ गया हमारा भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में सबसे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 33 से लेकर 16 में बाईं ओर क्या है, एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां क्या है, दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिसे समस्या आकृति के उपलब्ध कटआउट से क्या है बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है, OMR इस पत्रिका में प्रश्न को संगत को काला करें, ये बोला गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है। इनको जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, 5 तरीके की आकृतियां हैं ये, इनको जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो बताना हमको। ठीक है, बताओ जल्दी से, जल्दी कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है आपका राइट आंसर। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा हम यहाँ से लेकर यहाँ करेंगे, ये वाला पहला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर है। उसके बाद ध्यान रखना ये हमारा वर्ग बन गया, तो ये हटा दो बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। अब बी ही हो सकता है हमारा। कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो है वो यहाँ से लेंगे, हम यहाँ से करेंगे ऐसे करके। ये एक तो पार्ट हमारा ये वाला हो गया, ये वाला, और ये आयत है तो आयत यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हमारा हेड टाइप का, ये हमारा इधर आ गया है, सही है। और ये आपका यहाँ पर आ गया, रिमेनिंग ये आ गया बी वाला। तो बी आपका राइट आंसर होगा भैया, 33 का बी। 33 का आपके सामने राइट आंसर, 33 का क्या है, बी हो जाएगा। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर ये है 34 वाला। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, देख लेते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद ये वाली आकृति देखो, ये वाली आकृति हमारी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, हो जाएगा। और ये वाला हमारा ये यहाँ पर दिख रहा है, परफेक्ट, सही है। और ये है, ये भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बचा कुचा ये बीच में यही तो है, और ये नीचे आ जाएगा। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर पे आप देखो 1 2 3 इस तरीके से है ना, 1 2 3। तो इनको जोड़कर, सबसे पहले इनको जोड़कर देखना है क्या बन सकता है। कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3, कहीं भी लगा लो यार, 1 2, नहीं नहीं सीधे लगाने हमको। देखो इसको देखते हैं डी वाले को, इसको देखते हैं डी वाले को, एक यहाँ पर हो गया, ये सीधा हो गया यहाँ पर बिल्कुल, और एक ये तीनों त्रिभुज आ गए। उसके बाद ये दोनों देख लो, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, और ये बीच में आपका यहाँ पर है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है राइट आंसर। तो डी वाला हमारा बिल्कुल क्या है, डी वाला क्या है हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इनको ध्यान से देखेंगे, ये कहाँ पर आपको ठीक है, ये बेटा ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। मैंने कैसे पहचान लिया देखो एकदम, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। क्वेश्चन एक यहाँ पर आ गया, और ये त्रिभुज यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। और ये दोनों को जोड़ोगे ना, ये ऐसे करके बनेगा। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आधा आधा कर लो, कुछ भी बांट लो चाहे, लेकिन बनेगा ये ऐसे ही। तो डी हमारा राइट आंसर 36 का, देखो आपके सामने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ये हमारे रीजनिंग के 36 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, और हमारा ये है लास्ट वाला भाग। कौन सा है ये लास्ट वाला भाग? इसको बोलते हैं भाग नंबर 10। तो भाग नंबर 10 को देख लेते हैं आप, निर्देश पढ़ लेते हैं। बोला गया है प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 में बाईं ओर क्या है? 37 से लेकर 40 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, और दाईं ओर ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी से, जिनमें 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। अपने उत्तर को उस आकृति का चयन करें, चुनें। सम्मिलित छिपी हुई है, यानी कि चोर आकृति का आपको पता करना है। क्या करना है? चोर आकृति, छुपी हुई आकृति, है ना, ये बताना है। तो ये बड़े आसानी से आप बता दोगे जब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। तो देखो ये 37 नंबर पे है, इस तरीके से बनना चाहिए, ये आकृति छुपी हुई है इस तरीके से। अब ये आपकी कहाँ पर बन सकती है? जहाँ पर आपका गोल वाला पार्ट हो। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं कैसे पहचानूंगा इसको। ठीक है, इसमें डबल है ना, डबल होना चाहिए। तो एक सेकंड रुको, एक तो देखता हूँ इसको, ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा क्या? बी वाला हो जाएगा, बी वाला देखता हूँ मैं, ऐसे करके करूँगा। एक इधर आ जाएगा, एक इधर, एक इधर। परफेक्ट, हमारा बी राइट आंसर है। 37 का, 37 का बी आपके सामने राइट आंसर है। ठीक है, 37 का बी आपके सामने बिल्कुल राइट आंसर है। 38 देखते हैं। 38 का ये इसके जैसा देखना है, इसके जैसा, इसके जैसा देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला नीचे वाला, एक तो यहाँ पर है, सही है, यहाँ पर भी है सी वाले में, लेकिन ये भी तो होना चाहिए ऊपर। तो ये आपका यहाँ पर आ रहा है सी वाले में, बिल्कुल परफेक्ट, सी राइट आंसर है। सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39, ये देखो 39 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, ये बताना है। तो ये हमारा यहाँ पर ही है भैया, ऑप्शन नंबर ए में ही है ये तो बच्चा, इसको देख लो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। हम एक एक क्वेश्चन एक नंबर से स्टार्ट किया था हमने, और हम क्वेश्चन के 40 नंबर तक पहुंच चुके हैं, है ना। इसको देखना है, तो इसको बता रहा हूँ, देखना है, ऐसे करके करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ से लोगो, यहाँ से लोगे एक लाइन, और एक लाइन यहाँ से लोगे, बस सिंपल। ए वाला राइट आंसर होगा 40 का। 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो एक चीज समझो, एक चीज समझो, मैंने अभी तक आपको 1 से लेकर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के समझा दिए। मैंने आपको इस वीडियो में काफी कुछ समझा दिया, मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं जो आपको दिख रहे हैं, है ना। और आपको मैंने पेपर के बारे में टिप्स भी बताई कि पेपर कैसे करते हैं। अब आप मुझे एक चीज मुझसे प्रॉमिस करो कि आप 40 में से 40 करके आओगे। हाँ, अगर करके आओगे, अगर प्रॉमिस मेरे से कर रहे हो, और अजय भैया को अगर कुछ मानते हो थोड़ा बहुत, बड़ा भैया, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 40 के 40 क्वेश्चन सही करूंगा। तभी तो मैं मानूंगा कि आपने मेरे से वादा किया और आप सही करके आओगे। तो हमने बिगनिंग से यहाँ से लेके चलते हैं। मैंने क्या बोला, ये पेपर आएगा, पहला ही पेपर है, मैं आपको करवा रहा हूँ, और ऐसे और भी पेपर करवा सकता हूँ अगर आप कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो, है ना। हमने रोल नंबर फिल किया था, हमने अपना नाम फिल किया, हमने निर्देश पढ़े, और हमने भाग नंबर पहले से स्टार्टिंग की, और हमने सारे क्वेश्चनों को एकदम इतना बारीकी से समझा है, हमने एक एक क्वेश्चन को सही किया है ना। अब जब हमारे रीजनिंग में 40 के 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तब हमारी बारी आती है किस चीज़ की? हमारी बारी आती है मैथ्स की। तो अब बारी किस चीज़ की है? कौन से सब्जेक्ट की बारी है? मैथ्स की। हमने रीजनिंग के 40-40 कर लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखो समझ लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको कोई नहीं बता सकता। अब जितने भी लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उनमें से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सभी ने पेपर थोड़ी ना दिया है, सभी ने थोड़ी ना पास किया है। एक चीज समझ लो कि देखो 20 में आपके टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैथ आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ आपका आने वाला है 25 का। यानी कि अगर आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही करोगे तो आपके 25 में से 25 नंबर आने वाले हैं। तो ये वीडियो में जो मैथ के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी करवाऊंगा, वो 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले नंबर पे एक चीज और ध्यान रखना, और भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो आपको सब चीजें बताते हुए चलूंगा। चलिए इस मैथ के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं, और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई एम रेडी फॉर योर मैथ क्लास। क्या आप रेडी हो? चलिए करते हैं आज के वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपने रीजनिंग के, लेकिन अब हमारी बारी है कौन से क्वेश्चन की? मैथ की। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्लीज़ ध्यान से सुन लेना,
देखिए पहले नंबर पे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा ये वाला। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कक्षा में पसंदीदा फलों की एक तालिका नीचे दी गई है, ठीक है, दी गई है। छात्रों के पसंदीदा फलों की तालिका के अनुसार सबसे कम संख्या में छात्रों द्वारा कौन सा फल खाया गया। यानी कि जो जितने भी फल दिए गए हैं इस लिस्ट में, जैसे यहाँ पर फलों का नाम है और यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या है। जैसे केला है तो केला खाने वाले कितने बच्चे हैं, तो कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट, ठीक है। और आम खाने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 ही है ना, 5 आम खाने वाले हैं। उसके बाद अमरूद खाने वाले कितने हैं, 3। जितनी लाइनें हैं उतने ही स्टूडेंट हैं। और ये ऑरेंज यानी कि ये आपके 2 हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है सिंपल भाषा में कि सबसे कम संख्या में छात्रों द्वारा कौन सा फल खाया गया। अब बच्चे क्या कंफ्यूज जाते हैं, इस लाइन को देख के कंफ्यूज जाते हैं कि कांटा मारा गया है, यानी कि इसने इतने स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पर भी है, लेकिन इससे हम कोई लेना देना नहीं है। जितने स्टूडेंट जिसमें कम है, जैसे मान लीजिए ऑरेंज वाला है तो ये ऑरेंज वाले ही संख्या सबसे आपका राइट आंसर होगा। अब ऑरेंज आप देख लो ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो मैं उत्तर कुंजी में आपको राइट आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये आपका मैथ है और यहाँ पर 41 का क्या बोला गया, 41 का डी है, ठीक है। बिल्कुल आपके सामने मैंने 41 का डी लगाया है ऑरेंज, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ बेटा, आप इसको बड़ा करके देखना तभी आपको दिखेगा। देखो यहाँ पर बोला गया 42 में दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। x का मान पूछा है। सबसे पहले देखो x कहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर इस कोण से लेकर इस वाले कोण के बीच में है। अब आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए नवोदय की परीक्षा में, आप सबसे पहले इनको जोड़ना है। सबसे पहले ये 47 और 56 को जोड़ोगे तो 56 और प्लस 47 को मैं प्लस कर लेता हूँ एक बार आपके सामने, ठीक है। 6 और 7 कितना होता है, 13, हासिल 1, 6 और 4 कितना हो गया, 10, यानी कि 103। इसको प्लस करके हमारा 103 आया है। अब ये देखो एक चीज आपको बता रहा हूँ बेटा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सीधी रेखा पर जो कोण बनता है ना, ये वाला, ये कितने का बनता है आपको पता होगा। सीधी रेखा पर कोण जो बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अब आप सिंपल यह करना कि ये जो दोनों का मान है यानी कि जो 103 है वो 180 में से माइनस कर देना। जब आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा आपका राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। और यहाँ पर 19 में से 10 जाएगा तो भी आपका 7 ही बचने वाला है। और ये 77 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही आया है एक्स का मान, एक्स बराबर 77 आपका राइट आंसर आ रहा है। ये आप आराम से कर लोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। 42 का क्या हो रहा है, 42 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बता रहे हैं क्या है। 42 में ऑप्शन नंबर बी में 77 डिग्री आपका राइट आंसर है। आराम से आप कर लोगे बेटा। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताते हुए चलूंगा, आप टेंशन मत लेना। बस यहाँ पे अजय भैया के चैनल पर जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको अच्छे से समझ लो, सीख लो, क्योंकि अभी हमारे पास समय है और मैं अभी समय सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 43। देखिए यहाँ पर है, एक वस्तु रुपए 7500 में खरीदी गई और रुपए 8400 यानी कि 8400 में बेची गई। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जितने में बेची गई है उसमें से जितने में खरीदी गई है वो आप माइनस कर दो, आपको आपका लाभ पता चल जाएगा। तो लाभ कितना हुआ हमको पता चलेगा। देखिए 0000 एज इट इज रहने वाला है और ये 14 में से 5 जाएगा तो आपका कितना 900 रुपये का लाभ हुआ है। 900 रुपये का लाभ हुआ है। जब लाभ परसेंट हम निकालते हैं तो 900 जितना भी लाभ होता है ऊपर लिखते हैं और जो क्रयमूल्य होता है यानी कि 7500 वो हम नीचे लिखेंगे। 7500 और गुणा 100 ये हमारा फार्मूला में रहता है। तो सिंपल है बेटा, आप इसमें क्या करो, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट कर दो और ये आपका 3 से भाग कर लो, 3 तिया 9, ठीक है। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 पंजे 15 और ये 25 चौका आपका, 1 सेकंड रुको, ये कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 25 चौका 100। लाभ ज्ञात कीजिए, बस लाभ ही तो ज्ञात करना है, इसमें परसेंट में नहीं पूछा गया है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं पूरा, वैसे कर हम सब सही रहे हैं लेकिन उन्होंने लाभ पूछा तो सिंपल आप 900 रुपये लगा दोगे तो आपका लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है। रुपए में ही पूछा है बेटा, ये तो हमारा पहले ही आ गया था, मुझे लगा परसेंट में पूछा है। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 1 सेकंड रुको, 43 का 225 बता रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, 7500, 1 मिनट और रुक दो। 8400 में खरीदी, 7500 में खरीदी, 8400 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 0 0, हासिल कितना हो जाएगा 14 और 9 और 5 कितना होता है, 9 10 11 12 13 14। बिल्कुल सही कर रहे हैं बेटा, 900 रुपये का लाभ हुआ है, ये वाला सही है। आंसर की में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो आप करेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। हो गया हमारा। ये देखेंगे 41, 44 देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है 2,02,000 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले आप 2 लाख लिखो। 2 लाख में कितने जीरो होते हैं, ये 2000 हो गए,
ये 20,000 हो गए और ये हो गए 2 लाख। अब 2,000 कैसे लिखते हैं, 2,000 में 3 जीरो रहते हैं, पीछे से लिखो, ये हो गए 2,000। कैसे लिखा जाता है, तो प्लस कर लो, सिंपल, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो, जीरो 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 दो जीरो, 2,02,000, ये आपका राइट आंसर होगा। ये क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। 2,02,000, 2,02,000, ये है ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आपका राइट आंसर। मैं अगर दिखाना भी चाहूँ 44 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जब तक मैं बैठा हूँ यहाँ पर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर आप देखेंगे, एक सपाट सतह जो भी सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप में बढ़ती है वह कहलाती है। बहुत सिंपल है, प्लेन कहलाता है, यानी कि समतल। समझे आप, एक सपाट सतह है, एक सतह है जैसे फर्श नहीं होता, वो क्या है, अनिश्चित रूप में बढ़ती है, वह कहलाती है क्या, समतल, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एक बात बताओ बच्चों, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रही हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें बताना। और हाँ, देखना अगर समझ पा रहे हो, ये 47 का 46 का आपको कमेंट करके बताना है कि अजय भैया 46 का मैंने कमेंट किया और मेरा राइट आंसर ये है। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा अपना कमेंट करेगा राइट आंसर। ये 46 का आप राइट आंसर कमेंट करो, क्या होगा, कौन कौन बच्चे राइट आंसर कमेंट करेंगे, मैं भी देखता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन कैसे करना है 47। ठीक है, ये देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है, यदि राजेश की लंबाई 180 सेंटीमीटर है और उत्कर्ष की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तो दोनों की ऊंचाई का औसत लगभग इंच में कितना होगा। अब जब भी लगभग में पूछा जाता है तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर परफेक्टली शुद्ध नहीं आ सकता, यानी कि परफेक्ट नहीं आ सकता, तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें कैसे करेंगे, देखिए जो 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम इसको प्लस करेंगे, 180 और प्लस 150। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, 8 और 5 13, हासिल 1, यानी कि 330 हो जाएगा। अब ये जो 330 आया है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों की ऊंचाई है, राजेश की और उत्कर्ष की ऊंचाई, तो दोनों की ऊंचाई का औसत। अब औसत का मतलब है दो हाइट है तो आपको 2 से भाग करनी पड़ेगी। अब जितना भी आया है ये 330, इसकी आप भाग करो किससे, 2 से, 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, 165। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 165 भैया ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन बेटा अभी देखो, अभी आगे और क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इंच में पूछा गया, ठीक है, इंच में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 165 आया है, अब आपको ध्यान में रखना है, देखिए 1 इंच जो बराबर होता है वो एग्जैक्टली 2.554 के बराबर होता है, यानी कि 2.54 के। तो आप क्या करो, 165 की भाग कर दो किससे, मैंने क्या बोला, 1 इंच जो होता है, 1 इंच यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 1 इंच, 1 इंच बराबर होता है किसके, 2.54 के, समझे आप, 2.54 के बराबर होता है। अब हमको क्या करना है, 165 की इससे भाग करनी है 2.54 से, ठीक है, भाग करोगे। अब जब आप इसकी इससे भाग करोगे ना, मैं इसकी अगर भाग करूंगा तो मेरा राइट आंसर आएगा 64.96, एग्जैक्टली इतना आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, अब ये लगभग में पूछा है तो आप बोल सकते हैं 64 और 6.96, तो हम बोल सकते हैं कि 65 हमारा राइट आंसर आएगा, ये वाला। और ये वाला कहाँ पर है, ये है ऑप्शन नंबर डी में। ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। दिखा दूं आपको 47 का ऑप्शन नंबर डी, आप बोलेंगे जादू कर दो भैया, ऑप्शन 47 का डी है ना, तो 47 का आपके सामने डी है राइट आंसर, देख लो, कर दिया जादू मैंने। ऐसे ही जादू करता हूं मैं, आपको भी ऐसे ही जादू करना सिखा दूंगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं ये वाला 48 वाला। ये तो साधारण सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है, यदि किसी संख्या को यदि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या हमेशा भाज्य होगी। देखिए अगर अंकों का योग 9 से भाग होगा तो वो संख्या दोनों से भाग होगी, एक तो 3 से और एक 9 से। ठीक है, तो ये बोथ आ जाएगा, बोथ 9 एंड सी, यानी कि 9 और 3 दोनों। ये आपका सी वाला है, 48 का कहाँ पर है, 48 का ये वाला क्वेश्चन देख लो, 48 का सी है। ठीक है, आराम से आप कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैसे भी हैं, हार्ड भी हैं। तो इसको देखते हैं 49 वाले को। बोला गया है, यदि एक मजदूर 2 दिन में 100 ईंटें बनाता है तो कितने दिनों में वो 2000 ईंटें बनाएगा। सबसे पहले आप ध्यान रखना, 2 दिनों में वो 100 ईंटें बना रहा है, तो सबसे पहले आप एक दिन का पता करोगे, तो 100 के आप 2 से भाग कर दो, तो एक दिन में वो 50 ईंटें बनाएगा। अब एक दिन में 50 ईंटें बनाएगा तो 2000 ईंटों की मात्रा पूछेगी, तो 2000 की आप डायरेक्ट आप 50 से भाग कर लो, भाग कर लोगे 50 से, 5 0 0, 5 चौका 20, यानी कि 40 दिन में वो 2000 ईंटें बना देगा भैया। ये ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे, 49 का ऑप्शन नंबर सी। देख लेता हूँ आंसर एक बार,
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बेटा, अब तक हम सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से करते हुए आ रहे हैं। चलिए ये देख लेते हैं, ये थोड़ा समझ लेना है क्योंकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हो सकता है बच्चे फंस जाएं, हिलक जाएं क्वेश्चन में। हिलकने का मतलब है कि फंस जाएं, है ना, उन पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। चलिए इसको बताता हूँ। 2 पेन या 5 पेंसिलों की कीमत ₹10 है, तो 4 पेन और 4 पेंसिलों की कीमत क्या है? बेटा एकदम आराम से करोगे आप इस क्वेश्चन को। मैं कैसे करता हूँ देखो, मैं कैसे करता था आपके टाइम पे, मैं जब स्टूडेंट था तो आप क्या करना, देखो 2 पेन या 5 पेंसिलों की कीमत कितनी है? 10। समझे आप? यानी कि 2 पेन हो या फिर पेंसिलों की कीमत कुछ भी हो, वो कितनी है? 10 है। तो क्या करेंगे बेटा, हमने क्या ये माना, हमने एक्स बराबर हमने मान लिया एक, हमने पेन कुछ भी मान लिया, एक्स बराबर 5 मान लिया, और दूसरे नंबर पे एक्स बराबर हमने कितना मान लिया, वो भी हमने कितना मान लिया भैया, वो भी हमने 5 मान लिया। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि कितना है, 2 पेन या 5 पेंसिलों की कीमत है ₹10। ठीक है, ये समझे आप? ये समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली आपको। बड़े ही आसानी से आपको करना सिखा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से समझ लेना, जैसे मैं समझाऊंगा अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कभी फंसोगे नहीं उसमें, और आराम से आप करते रहोगे। देखो 2 पेन है, तो 1 सेकंड रुको, ये एक्स बराबर ये मुझे हटाने दो पहले, एकदम बिगनिंग से आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं जब स्टूडेंट था तो मैं कैसे करता था आपको बता रहा हूँ, आप कभी भूलोगे नहीं। देखो 2 पेन है, तो सबसे पहले आप 2x मान लो। ठीक है, कीमत आपकी सेम रहने वाली है, तो 2x बराबर 10 लिखते रहना, क्योंकि ₹10 की है। और ये आपका मान लो अपना आप क्या है, 5 पेंसिल। 2 पेन है तो 2x हमने पेन को मान लिया, और 5 बाई हम पेंसिल को मान लेते, कीमत सेम है 10। 2x बराबर 10 लिखा, 5 बाई बराबर 10 लिखा। अब आपको आगे का सोल्यूशन मैं आपको करके बता रहा हूँ कैसे करोगे। देखो सिंपल से बे में सोल्यूशन आप कर सकते हो उसका। कैसे करोगे, x का अगर हमको मूल ज्ञात करना है तो 10 की हम भाग कर देंगे 2 से, क्योंकि ये बराबर है ना इसके, तो ये x के बराबर आ गया। अगर हमको करना होगा बाई का, अगर हम बाई का करेंगे तो ये 10 की भाग किससे करेंगे हम? देखो ये 2 से करी हमने, और 10 की हम 5 से करेंगे। बाई का ये हमारा इस तरीके से हमारा स्टेप बन गया। ठीक है, अब जब ये इस तरीके से बन गया, अब आगे हमसे पूछा है कि ये 4 पेन और 4 पेंसिलों का मूल पूछा है, तो सिंपल तरीके में आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो अब सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, कभी आप भूलोगे नहीं इस बात को। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप क्या करना, देखो डायरेक्ट आप 4x प्लस 4y कर देना, ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब x का मान कितना है, x का मान 2 धाएं 20, और y का 5 दूनी 10, ये मान लगा दो। ये x का मान कितना है, देखो 4 इंटू आप 5 कर लो, प्लस 4 इंटू बाई का मान कितना है 2, तो सिंपल है 4 पंजे 20 करोगे, और 4 दूनी 8 करोगे, 20 प्लस 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 28, ऑप्शन नंबर बी वाला। आसान था या फिर नहीं, ये बताओ मुझे, आसान था या फिर नहीं? मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है किसी को? चलिए अगला वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वाला देखो। हालांकि ये वाला क्वेश्चन 51 वाला आएगा नहीं, ये 51 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पर बोला गया यदि क्यू अपॉन पी एक भिन्न है, जहाँ क्यू बराबर पी प्लस 8 है, और क्यू माइनस 4 अपॉन पी प्लस क्यू बटे पी बराबर 4/7 है, तो क्यू बटा पी का मान पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आता नहीं है और आपको करना भी नहीं है, बट मैं आपको बताने के लिए बता दे रहा हूँ। देखिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, हमारा जो हमने कोई भी मान लिया, हमने मूल वर्ग मान लिया। अब देखो मूल वर्ग की लंबाई हमने एस मान ली, ठीक है, एस मान ली, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होता है? अब ये हमने क्या माना है, उसकी लंबाई मानी है, ठीक है, तो उसका परिमाप क्या हो सकता है? ये आपका परिमाप p बराबर p से दर्शाते हैं 4 इंटू ये आ जाएगा, 4 इंटू ऐसा जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर इन्होंने ये संख्या को बताने के लिए बोला है, ठीक है, संख्या को करने के लिए एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, पूरा पूरा हटा रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो ये सिलेबस में है, बहुत पहले ये हट चुका है, ना तो मैं इसको करवा के कोई फायदा है मुझे, ठीक है, और समय भी बहुत लग जाएगा। लगभग ये सवाल मेरे अभी 5 मिनट खा जाने वाला है, और ये आपको जगह कम पड़ जाएगी, इतना बड़ा है, और आपको समझ कुछ आएगा नहीं, है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ये वाला देख लेते हैं। देखो इसको देख लेते हैं, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा उसकी लंबाई से आधा कर दिया जाए तो वर्ग का न्याय परिमाप क्या होगा? बेटा अगर यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, अगर प्रत्येक भुजा की बात की जा रही है, उसकी लंबाई से क्या है आधा कर दी जाए, तो वर्ग का नया परिमाप क्या होगा? तो वो भी आधा ही होता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे, जो अगर आप नहीं समझोगे तो भाई प्रॉब्लम होने वाली है।
है ना। देखो अगर इस तरीके से आ जाए कुछ चीजें तो आपको ध्यान में करना है, बस ये आधा वाला लगा देना, हाफ वाला ऐसा आ जाएगा। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना इजी वो देंगे नहीं, लेकिन आप आधा लगा देना तो आपका राइट आंसर। इसमें कुछ करने वाला था नहीं। तो हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो कर लेते हैं। ये देख दो 53 वाला क्वेश्चन देख लो। एक वर्गाकार खेत का परिमाप कितना है, 4000 मीटर है। इस खेत के प्रत्येक 4 वर्ग क्षेत्रफल में 2 खजूर के पेड़ लगाने हैं। क्या करना है, 2 खजूर के पेड़ लगाने हैं। खेत में कुल कितने खजूर के पेड़ लगाए जा सकते हैं, बड़े ही आसानी से कर लोगे। देखो परिमाप कितना है, 4000 मीटर है। इस खेत में क्या है, इस खेत में क्या करना है, प्रत्येक वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 2 खजूर के पेड़ लगाने हैं। यानी कि हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम क्या कर सकते हैं भैया, ये 4 वर्ग मीटर है ना, 4 वर्ग मीटर, इसका हम टोटल, ये वर्ग का परिमाप है, इस खेत के प्रत्येक 4 वर्ग मीटर में क्षेत्रफल में 2 खजूर के पेड़ लगाने हैं। तो ये जो 4000 मीटर है इसकी आप सबसे पहले 4 से भाग करो, तो 4×4 = 40 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये जो 1000 आया है, अब आपका ये क्या आया है, क्षेत्रफल आया है। समझ लेना, एक चीज समझ लेना, देखो इसका ये जो क्षेत्रफल, ये हमने भाग करी 1000, 4000 मीटर है, इसके हमने 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगा, 2 खजूर के पेड़ लगाने हैं, 4 वर्ग क्षेत्रफल में लगाने हैं। यानी कि 4 मीटर, 4 वर्ग मीटर का गैप देकर, 4 वर्ग मीटर को अगला फिर उससे अगला, तो हमने 4 की से भाग कर ली। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, भुजा, ये एक भुजा है, भुजा गुणा भुजा करेंगे तो आपके ये 3 जीरो तो पहले से हैं, तो 3 जीरो और हो जाएंगे, इसकी गुणा करोगे इसकी सेम नंबर से तो इतना आ जाएगा आपका। अब जब इतना आया है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। अब 4 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में लगाने हैं तो नीचे इसकी 4 से भाग करो और 2 खजूर जितने भी लगाने हैं उसके सामने लिख लो, बस ये आपका राइट आंसर आएगा। देखो कैसे करोगे, ये हो जाता है 25×4 = 100, यानी कि ये तो 25 हो गया ऊपर, और 2 और 2 4, यानी कि 1 2 3 4 और गुणा 2, 25 दूनी 50 हो जाएगा, हो गया, और 4 बार 0, 1 2 3 4, बस सिंपल। अब देखो 1 2 3 4 1 5 है, तो डी वाला लगा दो राइट आंसर। देख लेता हूँ एक बार राइट आंसर, कहीं गलत तो नहीं करता मैंने जल्दबाजी में। सही है भाई, हमारा सही है। 53 का क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आसानी से आप करोगे। ये वाला देख लो, इसको क्या है, दशमलव में बदलना है। तो 6 सही 5/9 है। सबसे पहले इसको करेंगे, 9×5 = 45, 6×9 = 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59, 59/9 लिख लेते हैं, माइनस 9×3 = 27 और 2 29/9। कुछ भी गलत नहीं करना है बेटा, ध्यान से करेंगे हम, और गुणा 2, बस सिंपल है। इसको करेंगे तो ये आपके ये नीचे वाली जो संख्या है वो सेम है, तो हम डायरेक्ट इसमें से माइनस कर लेते हैं। 9 में से 9 गया 0, और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, करेंगे, और ये तो आपका सेम ही रहने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकता है ना। इतना करोगे। अब देखो मैंने क्या किया, जो हर थे इसके 9 9 बराबर थे ना, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट ही कर ले हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। जब हर बराबर होते हैं तो डायरेक्ट आप उसमें से माइनस कर सकते हो। तो मैं कितना लिखूंगा यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ बेटा, एक सेकंड रुको। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, कुछ गलत कर रहे हैं क्या। 59 में से 29 घटाएंगे तो कितना जाएगा, गुणा 2, यानी कि हम इसको लिखेंगे 30/9। ठीक है, ये हमारा जो हर है वो हमारा सेम रहने वाला है। 9 हमने ऐसे करके उतार लिया, इंटू 2, बस सिंपल स्टेप में ही कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ कठिन कर नहीं रहे हैं। तो ये 3×3 = 9 हो जाएगा, 3×10, 3×10 = 30 हो जाएगा, 10×2 = 20 हो जाएगा, और 20 की 3 से भाग करोगे। सिंपल 20 की 3 से भाग कर लेता हूँ तो मैं देख लेता हूँ कितना आ जाएगा। ये 3×6 = 18, ठीक है, हो गया 2, और फिर पॉइंट लगा लेंगे एक बार, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3×6 = 18, फिर मतलब ये चलता रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है भैया, 54 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 54 का बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं हम। क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये वाला, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन भिन्न को माना, ये नहीं आएगा बेटा, इसको हटाते हैं। ये देख लेते हैं, ये देखते हैं। यदि यदि एक आयत का, क्या है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 4 मीटर भुजा वाले 2 वर्गों के बराबर हो, तो आयत की लंबाई 1/4 भाग 5 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई का दुगना क्या है। अच्छा भैया ये घुमा दिया, चल भाई बताते हैं। देखो कैसे करेंगे, हम इसको कर लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ,
यहाँ पर जगह कम पड़ने वाली है बस। बट ठीक है, थोड़ा इसको कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर कम कर लेता हूँ, ये बहुत बहुत मोटा हो रहा है ना, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये 56 वाला है। अब देखो ध्यान से जो चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे भैया? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये जो 4 मीटर की भुजा है, आपको ध्यान रखना है जो दी गई है, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 का स्क्वायर ही होता है। ये 4 मीटर है, 4 का स्क्वायर कर लो तो 4 चौके 16। ये तो आ गया भैया क्या क्षेत्रफल, 16 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। अब आ गया, अब हमारा आयत का करेंगे हम। आयत का क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और जब आयत का हम क्षेत्रफल करेंगे तो हम क्या करते हैं भैया, जो भी होता है ना, जैसे ये 4 मीटर 2 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है यदि आयत की लंबाई कितनी है, यदि आयत की लंबाई का 1/4 है, तो समझ लो आयत का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, आयत का जो क्षेत्रफल है वो 2 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। समझे आप? यानी कि जो हमारा जो वर्ग का आया है ये 16 वाला, ये ही हमको इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात बोलेगी एक आयत का क्षेत्रफल पहले ही बोलेगी ना, तो 2 × 16 कर लो, क्योंकि 2 आयतों का क्षेत्रफल है, तो 2 × 16 ये हमारा आएगा 32। ये हमारा आया है, ध्यान से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा आयत का आया है। ठीक है, आयत का। और ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ग का है। ध्यान में रखना दोनों चीजें, कंफ्यूज मत होना। मैं अपने लिए भी लिख रहा हूँ, आपके लिए भी लिख रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे? आयत की लंबाई ज्ञात करेंगे। सॉरी, हम क्या करेंगे? आयत की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब आयत की जो लंबाई है वो लंबाई का 1/4 भाग है, तो हम डायरेक्ट करते हैं 1/4 इंटू एल। और ये क्या है? यदि आयत की लंबाई का 1/4 भाग 5 मीटर है, बराबर कितना है? 5 मीटर। सिंपल है, एल बराबर अगर हम ज्ञात करेंगे 4 × 5 करेंगे तो लंबाई कितनी आ गई? 4×5 = 20। ये आ गई लंबाई उसकी। ठीक है, तो लंबाई कितनी आ गई? ये 20 मीटर आपकी लंबाई आ गई। अब देखो क्या है, आगे कह रहे हैं मीटर है तो इसकी चौड़ाई का दुगना क्या है? चौड़ाई का दुगना क्या है? सबसे पहले हम चौड़ाई पता करेंगे, फिर उसका दुगना कर देंगे। तो चौड़ाई हम कैसे पता करेंगे? चौड़ाई बराबर फार्मूला होता है एल इंटू डब्ल्यू। ये फार्मूला होता है। लंबाई कितनी है? लंबाई आपकी कितनी है भैया? लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी है आपको पता है, मैंने अभी ये जो 20 मीटर की लंबाई निकाली है ये। और समझो, चौड़ाई हमको पता करनी है तो चौड़ाई एज इट इज लिख लेते हैं। लेकिन इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे? तो बराबर में ये लिखेंगे भैया, ये आयत का जो क्षेत्रफल है ना दुगना वाला, ये लिखेंगे 32। तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? 32/20 कर लो डायरेक्ट, 32/20। 32/20 करोगे, ये डब्ल्यू बराबर हम ज्ञात कर रहे हैं यानी कि चौड़ाई, फिर इसको दुगना कर देंगे। तो क्या करेंगे? इसकी भाग कर लेते हैं। भाग करोगे तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट लेता हूँ थोड़ा। ये क्या है? 16 दूनी 32 हो जाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू बराबर हमारा, ये काटने के बाद आप आराम से 16/10 आ गया ना। 16/10 का मतलब आप एक के बाद पॉइंट लगा दो ये, तो ये 1.6 आ गया। ये हमारी सिंगल चौड़ाई है अभी। ठीक है, अब इसको दुगना करेंगे तो 1.6 को हम क्या करेंगे? 1.6 को इंटू 2 करेंगे, तो 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 आ जाएगा। 3.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया फाइनल राइट आंसर। 3.2 मीटर हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार 56 का। हाँ 56 का बिल्कुल सही है। चलो मेरी मेहनत रंग लाई, नहीं तो यार फिर से करना पड़ता। चलो आगे करका, आगे एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ। हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, मैं देख लेता हूँ कितने मिनट का वीडियो है। 1 घंटे 22 मिनट का हो गया बेटा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। ये काफ़ी पिछली बार भी आया था, HW में दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में। ठीक है, ये होमवर्क में रूप में दे रहा हूँ आपको। 2 क्वेश्चन मैंने दिए होमवर्क के रूप में। इस वीडियो के नीचे कमेंट आ जाना चाहिए इस वाले क्वेश्चन का। 100% आएगा बेटा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। कोई लिख के ले ले मेरे से ये वाला क्वेश्चन ना आए तो, ऐसा ही आने वाला है। संख्या चेंज होंगी आपके पेपर में बस, और पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। और इस बात का मैं प्रूफ दूंगा जब नवोदय का पेपर आ जाएगा। तो जल्दी बताओ इसका राइट आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, बहुत सारा प्यार दिखाना है, तभी आपको अगला वीडियो लेकर आऊँगा। नमस्कार।